Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very, very easy way. Yes, my dear students, these videos are very much helpful to those who are appearing for NEET UG examination. And today I'm going to quickly revise a topic called as respiratory volumes and capacity, which is a subtopic of the chapter Breathing and Exchange of Gases of 11th NCERT textbook. और एक बात कि मैं जो भी पीडीएफ से इस वीडियोस में सिखाऊंगी या जो भी मैं वर्किंग करूंगी वो सेम पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने मिलेगा इन माय टेलीग्राम चैनल. ओके, एंड ऑल्सो उससे रिलेटेड 3 to 4 MCQs यू विल गेट टू सॉल्व रिलेटेड टू द सेम कॉन्सेप्ट. सो व्हाई वेट, क्विकली जॉइन द टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द. So let us start with the topic. ये टॉपिक चालू करने से पहले मुझे हमेशा ये चाहिए कि आपको ये चीज़ पता हो कि वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है. ठीक है. सो मान लो कि हमारे पास एक जार है और इस जार के अंदर इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर. ओके, इसकी कैपेसिटी कितनी है? यस, इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर. एंड मैंने इसके अंदर 200 ml का जो लिक्विड है वो भर दिया है. ठीक है. तो इस सब्सटेंस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है? 200 ml. तो ये हो गई उसकी वॉल्यूम. मतलब जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज द वॉल्यूम. बट एक्चुअली में वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है दैट सब्सटेंस? हाउ मच लिक्विड मैक्सिमम? मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है? मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर. सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दैट जार. तो हम जब इसकी बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स इन कैपेसिटी की, तो हम बात करने वाले हैं किस कंटेनर की? लंग्स. सो लंग्स के अंदर हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर भर रहे हैं या फिर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल कर रहे हैं, एक पार्ट की बात करेंगे. फिर हम मैक्सिमम कैपेसिटीज या मैक्सिमम वॉल्यूम्स की बात. तो हम 2 या 3 वॉल्यूम को ऐड करके जो प्लस 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 है ना, एडिशन हमेशा कैपेसिटीज में आएगा. वॉल्यूम हम एक पार्ट को ही डिस्क्राइब करेंगे. देखो कैसे. सो तुम्हें एक बहुत इजी वे दिखा रही. सी, इसको जस्ट ऐसे याद रखना है. मान लो कि एक बार हमने सेट कर दिया है. ओके, सो जस्ट वेट. अच्छे से ये बार हमने सेट कर दिया. ओके, अब दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू आर इनहेलिंग. is the amount of air that you are inhaling. इतना अमाउंट ऑफ एयर तुमने क्या किया? इनहेल किया. एक नॉर्मल इनहेलेशन में, नॉर्मल मतलब तुम बिल्कुल भी फोर्सफुली कुछ नहीं कर रहे हो, बस ऐसे बैठे हो, एक नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, बस ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है. उसमें तुम कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले रहे हो एंड कितना अमाउंट ऑफ एयर तुम एक्सहेल कर रहे हो. करेक्ट. तो जितना एयर तुम इनहेल करोगे उतना ही एयर तुम एक्सहेल करने वाले हो. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू आर इनहेलिंग एंड द सेम अमाउंट ऑफ एयर व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज एक्सहेल. सो ये दोनों तुम्हारे हो जाते हैं टाइडल वॉल्यूम्स. दिस इज ऑल्सो टाइडल वॉल्यूम. द सेम अमाउंट ऑफ एयर यू आर गोइंग टू एक्सहेल. What is the tidal volume, beta? Yes, the tidal volume is 500 ml. Okay, so that means the same amount of air you're going to exhale. चलो, ये तो बात होगी नॉर्मल ब्रीदिंग. अब मान लो तुम्हें फोर्सफुल, तो ये तो एक वॉल्यूम की बात है ना. अब तुम्हारे लंग्स में और थोड़ी जगह है. ओके, सो दैट पर्टिकुलर इनहेलेशन विच यू डू आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम. तो तुमने नॉर्मल इनहेलेशन कर दिया, अब तुमने फोर्सफुल इनहेलेशन किया, तो तुमने और एयर अंदर ले लिया. सो दैट इज योर additional amount of air that you have taken inside. And that additional amount of air that you have taken inside, that is also one volume. And that volume you call it as which volume? Yes, IRV. So this much is IRV. That is inspiratory reserve volume. So एक हमने बात कर ली किसके बारे में? एक हमने बात कर ली टाइडल वॉल्यूम के बारे में, जो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के वक्त होता है 500 ml. फिर हमने बात करी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो फोर्सफुल होता है, एडिशनल जो तुम लेते हो, दैट इज अराउंड 2500 ml to 3000 ml. सो एडिशनल तुम जो इनहेलेशन कर रहे हो दैट इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. यहाँ पे देखो बेटा, प्लस साइन नहीं ऐड करना है. हम अभी सिर्फ वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं. जब हम कैपेसिटीज की बात करेंगे तब प्लस साइन ऐड करना है. सेम चीज हो जाती है तुम्हारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के टाइम. सो तुमने टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर किया, मीन्स एक्सहेल किया, और एडिशनल तुमने फोर्सफुली एक्सहेल किया.
Okay, normal exhalation, फिर forceful exhalation. So that additional forceful exhalation would be called as what? Yes, would be called as expiratory reserve volume. ओके, सो दैट इज अ डेफिनेशन फॉर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जहाँ पे वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है वो है एडिशनल, फिर वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है फोर्सफुल एक्सपिरेशन, 1000 to 1100 ml. ठीक है, ये बात हो गई वॉल्यूम्स की. बेटा एक और वॉल्यूम जो रह गया है वो ये है, विच इज दैट वॉल्यूम? एक ऐसा वॉल्यूम जो तुम फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी एक्सपायर नहीं कर पाओगे. दैट वॉल्यूम इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन इनसाइड योर लंग्स, एंड दैट वॉल्यूम इज विच वॉल्यूम? Yes, that volume is your reserve volume. So that is always going to be there no matter what. So that is your reserve volume. So this is your reserve. Understanding. So now, what is the maximum that you can inhale? कितना maximum capacity है तुम्हारे lungs की inhale करने की? Now that becomes your inspiratory capacity. So how much you can inhale? Yes, you can try. Can you inhale the tidal volume? Yes. And what you can inhale more? इवन द आईआरवी. बस इससे ज्यादा तो तुम नहीं इनहेल कर सकते. तो तुमने तुम्हारी इनहेलेशन कैपेसिटी रीच कर ली है. so that is why you call this as inspiratory capacity. So this part you call it as what? Inspiratory capacity, which is equal to IRV plus TB. समझ आया? That's IRV plus TB. Similarly, you're going to learn about expiratory capacity. मतलब कितना maximum तुम expire करते हो, how much you are expiring maximum. So you are going to obviously expire what? Yes, you're obviously going to expire TV, and also you're going to expire the ERV. करेक्ट. सो टीवी को तुम एक्सहेल करोगे, टाइडल वॉल्यूम को नॉर्मली, एंड एक फोर्सफुल वॉल्यूम को भी एक्सहेल करोगे. सो दिस पोर्शन यू कॉल इट एज व्हाट? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, विच इज इक्वल टू योर ईआरवी प्लस टी. ये बात समझ आ गई? वेरी गुड. ओके, सो सी नाउ, रेसिडुअल वॉल्यूम इज समथिंग विच इज even after forceful, that is going to remain. So 1100 to 1200 ml. If I talk about inspiratory capacity, what is an inspiratory capacity? The total. See, now we are talking of total. So when we are talking of total, correct? When we are going to talk of total, it means we are going to add. Okay? कब? आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. मतलब तुमने सारी नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लिया है. अब तुम कितना इनहेल कर सकते हो? पहले नॉर्मल इनहेलेशन, फिर फोर्सफुल इनहेलेशन. ओके, सो नॉर्मली यू हैव ऑलरेडी तुमने एक्सपायर कर लिया. अब तुम टाइडल वॉल्यूम अंदर लोगे एंड तुम आईआरवी को अंदर लोगे. So this is your maximum inspiratory capacity. Okay, so this is your tidal volume, this is your inspiratory reserve volume. ठीक है. Now what is expiratory capacity? एक बार तुमने नॉर्मल इनहेलेशन कर लिया. सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज दिस नॉर्मल. हाँ, एक बार तुमने नॉर्मल इनहेलेशन कर लिया तो तुम कितना एयर एक्सपायर कर सकते हो बेटा? यस, यू कैन एक्सपायर. पहले तो टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, फिर तुम फोर्सफुल भी. बस इससे ज्यादा तुम एक्सपायर नहीं कर सकते. सो कितना कर सकते हो? टीवी एंड ईआरवी. सो दिस वाज योर यस, दिस वाज योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. ठीक है. बस अभी यही सारे कैपेसिटीज के साथ हम कुछ और टर्म्स सीखेंगे. ओके, सो एक और वॉल्यूम जो हमेशा बचने वाला है, उसको कैसे भूल सकते हो तुम? सो दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम. ये हमेशा रहने वाला है. ठीक है. ये क्विकली चार्ट ड्रॉ करना है. क्विकली मतलब नीट एग्जाम्स में ये इस पे क्वेश्चन आया ना कि बस ये डायग्राम ड्रॉ कर दो, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ये. ओके, सो नाउ दिस इज योर, यस, आई सी, दिस इज योर EC. Okay, so they are trying to tell you that actually में कितना वॉल्यूम तुम्हारा lungs यूज कर रहा है, कितना वॉल्यूम इज एक्चुअली इन यूज फॉर इनहेलेशन, फॉर एक्सहेलेशन. बस ये चीज याद रखना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी. व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी?
वाइटल कैपेसिटी इज के मैक्सिमम तुम कितना एरिया जो है वो यूज कर रहे हो. सो कैन आई से दैट आई एम यूजिंग द एरियाज, फॉर एग्जाम्पल I'm using, can I use TV? Yes. Can I use IRV? Yes. Can I use ERV? Yes. TV is the same. Okay, both the side. So my vital capacity goes like this. How it goes? See, my vital capacity, that's VC, goes IRV plus TV plus ERV. इसको मैं दो फॉर्म्स में लिख सकती हूँ. IRV plus TV is what? IC plus ERV. Or else what I can write is, what is TV plus ERV? Yes, it's EC, so I can write IRV plus EC. बेटा यही होते हैं तुम्हारे एमसीक्यूज. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है. अब वो लोग ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू आर यूटिलाइजिंग इट. ओके, नाउ दे आर टेलिंग यू कि एक्चुअली में पूरे के पूरे लंग की कितनी कैपेसिटी, पूरे के पूरे लंग की कितनी कैपेसिटी. तो बेटा बस सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर दो. ठीक है. सो इसमें तुमने आरवी को भी इंक्लूड कर दिया. ओके, दैट्स योर टोटल लंग कैपेसिटी. जबकि ये आरवी जो है, दिस आरवी, दैट्स योर रेसिडुअल वॉल्यूम, इज नॉट इंक्लूडेड इन वाइटल कैपेसिटी. इट इज नॉट देयर इन वाइटल कैपेसिटी. समझ में आ रहा है? ठीक है. दे इंक्लूड्स ईआरवी, टीवी एंड आईआर. Okay, so maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. सारी एयर बाहर निकाल दो, फोर्स्ड वाली भी, एंड फिर तुम कितना यूटिलाइज कर सकते हो. या फिर सारा का सारा फोर्स वाला भी इनहेलेशन कर लो, फिर तुम कितना एक्सपायर कर सकते हो. दैट इज व्हाट इज योर vital capacity, and total is just the total lung capacity including the residual volume, that how much actually में air कितना accommodate हो रहा है in your lungs. Clear? Okay. Now, very important word. Very, very. That's why I'm taking it last also. Very important word is your functional residual capacity. ठीक है. अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम हो रही है कि फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी क्या है. बेटा कैपेसिटी है तो एक मैक्सिमम वॉल्यूम की बात. तुम सिर्फ इतना याद रखो कि क्या तुम अभी बैठे हो. ठीक है, तुम नॉर्मली बैठे हो, मैं भी नॉर्मली बैठी हूँ. क्या मैं इस टाइम पे पूरा टाइम हमेशा फोर्सफुल एक्सपिरेशन करती हूँ क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल. हमेशा तो फोर्सफुल नहीं करूंगी. ठीक है, मैं नॉर्मल इनहेलेशन करूंगी, नॉर्मल एक्सहेलेशन करूंगी. ठीक है. सो अगर मैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर ही नहीं रही हूँ, इफ आई एम नॉट डूइंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, if I am not doing at all the forceful expiration, if I am not doing the forceful expiration, can I say that फंक्शनली जब मैं एक नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रही हूँ, तब कितना एयर लंग्स के अंदर है एक्चुअली में. क्योंकि मैं जब नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रही हूँ, तब मैं सिर्फ टीवी को बाहर फेंक रही हूँ. तो मैं क्या बाहर नहीं फेंक रही हूँ? मैं ईआरवी को बाहर नहीं फेंक रही हूँ, मैं आरवी को बाहर नहीं फेंक रही हूँ. तो ये हो गया एक्चुअली में ये हो गया क्या तुम्हारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, विच इज इक्वल टू, यस, कितना रहने वाला है हमेशा. मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन में, इन नॉर्मल एक्सपिरेशन, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन कितना हमेशा रहने वाला है वॉल्यूम ऑफ एयर. नॉर्मल एक्सपिरेशन में तुमने इसको निकाल दिया, तो हमेशा ईआरवी इज गोइंग टू स्टे इनसाइड प्लस आरवी इज गोइंग टू स्टे इनसाइड. सो दिस इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. ठीक है. सो सी अगेन, योर टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, सारे सब ऐड हो गए, आईआरवी प्लस टीवी प्लस, यस, ईआरवी प्लस आरवी, ये सब ऐड हो गए. अब बेटा इसको अलग अलग फॉर्म्स में एग्जाम्स में पूछ लेते हैं. सपोज आईआरवी प्लस टीवी क्या है? आईसी. प्लस ईआरवी प्लस आरवी हमने क्या किया था? एफआरसी. करेक्ट, ऐसे लिख सकती हूँ. या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, ये तीनों क्या है? वीसी प्लस आरवी. कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑल्सो? करेक्ट. अब आईआरवी प्लस टीवी क्या है? आईसी. ईआरवी प्लस टीवी क्या है? ईसी. सो this is if I include, then I can write it IRV plus EC plus. समझ आ रहा है? सो इसको अलग अलग फॉर्म में ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है.
Okay, that's all for like everything from NCRT we have covered, all the terminologies we have covered. Okay, so just get one read and please by heart all the values only from the NCRT textbooks. Okay, that's all for today. If you have liked my video, please like and subscribe the channel, and also please join the Yes Telegram channel to get all this particular working PDF for free to download. Thank you, everyone.